बहुत प्यारे कंसेप्ट है, दोनों बड़े ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। मेरा सवाल है बच्चों आपसे, पहली एन, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। तो इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से डिवाइड होते हैं, हम उन्हें इवन नंबर कहते हैं मेरे दोस्तों। नीरज पिछली क्लास में बेसिक पढ़ा दिया, आपको पढ़ के आना चाहिए, ठीक है ना? कल बेसिक पढ़ के भला नहीं हो सकता। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। ठीक है भाई, पहली एन सम संख्याओं का एवरेज क्या होता है? इवन नंबर आप जानते हैं जो दो से डिवाइड होते हैं, सबसे छोटा इवन नंबर है दो। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर लिख लेंगे मेरे दोस्तों, यहां पे इवन नेचुरल नंबर लिख लेंगे दोस्तों, नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल इवन नंबर है दो, दो के बाद चार, चार के बाद मेरे दोस्तों छह, छह के बाद अगला आठ, यानी कि इवन नंबर दो दो के गैप पे होते हैं। यानी कि बेसिकली दो का पहाड़ा है। बेसिकली क्या है? दो का पहाड़ा। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौका आठ। मैं जानना चाहता हूं एनवा इवन नंबर क्या होगा, एनथ इवन नंबर क्या होगा? दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौका आठ, दो पंजे 10। तो एनथ जो एनवा इवन नंबर होगा वो होगा 2n। भैया मैंने हिंदी में बोल दिया, नितेश आप अपने आप लिख लो। प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो 2 + 4 + 6 + 8, और जो एनवा इवन नंबर होगा वो होगा 2n। अब इनका मुझे एवरेज निकालना है। क्या है? बेसिकली एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है वो कैसे निकालते हैं? पहले नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दो। पहला नंबर 2 है, लास्ट का नंबर 2n है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि n + 1। ये आ जाएगा जी कंसेप्ट। सब लोग अपनी कॉपी में कंसेप्ट लिख लेंगे, नहीं कि पेपर में सवाल आएगा कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ, सब कुछ वंश। पहली 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? बनाएं। तो पहली 50 सम संख्याओं का जो औसत होगा वो होगा 50 और 1 51। सवाल इतना सा आएगा कि पहली प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या है? तो प्रथम 50 सम संख्याओं का एवरेज होगा 50 + 1 51। बात खत्म। तो कंसेप्ट याद होगा मेरे प्यारे भी, सवाल तुरंत होगा। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट, एवरेज ऑफ। अब जिस बच्चे को इवन और ऑड नंबर ही नहीं पता, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है ना? वो फिर रट लो मेरे दोस्तों, रटन तो तोते बनना पड़ेगा फिर इनको, ठीक है ना? हिंदी वाले भाई लिखेंगे प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत। प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। बेसिक ये नीरज, यही बेसिक है जो आपके सामने लिखा हुआ है, यही बेसिक है और यही आपको जानना है। बताओ इसके नीचे कौन सा बेसिक मैं आपको पढ़ाऊं? फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, सम इवन। इवन को हिंदी में सम कहते हैं, ऑड को हिंदी में विषम कहते हैं। ठीक है भाई। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। हिंदी वाले भाई लिखेंगे प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती? वो संख्या जो दो से डिवाइड नहीं होती, जैसे कि 1 ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है मेरे दोस्तों, 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, 7 एक ऑड नंबर है। ये सब कहलाती है विषम संख्याएं, जो कि ये दो से डिवाइड नहीं होती मेरे दोस्तों, ये सब ऑड नंबर कहलाती हैं।
आप मुझे बताओ जो nth ऑड नंबर होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। आप मुझे बताओ जो nवा ऑड नंबर आएगा वो कौन सा होगा, nth ऑड नंबर कौन सा होगा। देखो पहला ऑड नंबर है 1, तो 1 को क्या लिख सकते हो, 2 एकम 2 -1। ऑड नंबर जो होते हैं वो हमेशा इस फॉर्म के होते हैं, 2n-1 फॉर्म के। ऑड नंबर इस फॉर्म के होते हैं। जो पहला ऑड नंबर है देखो 2 एकम 2 -1, दूसरा ऑड नंबर है 2 × 2 -1, तीसरा ऑड नंबर है 2 तिया 6 -1 5, चौथा ऑड नंबर है 2 चौक 8 -1 7। देख रहे हैं, पांचवा ऑड नंबर क्या होगा, 2 × 5 -1। ये होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हां जी सर। तो nth ऑड नंबर जो आएगा वो आएगा 2n-1, nth ऑड नंबर आएगा मेरे दोस्तों। अब क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है। अब मुझे निकालना है इनका एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, ये सब क्या है मेरे दोस्तों, ये सब क्या है, ये सब आपके ऑड नंबर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। और इस समांतर श्रेणी में कितने का गैप है, 2-2 का गैप है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बन गई, इसमें 2-2 का गैप है, ठीक है भाई। नीरज 2n क्या है, 2n nthवा ऑड नंबर है बेटा नीरज। ये पहला इवन नंबर 2, दूसरा इवन नंबर 4, तीसरा इवन नंबर 6, चौथा इवन नंबर 8, पांचवा इवन नंबर 10। ऐसे ही nवा इवन नंबर जो होगा वो 2n होगा। 2 का पहाड़ा है, 2 का एक बार पहाड़ा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 2 का n बार पहाड़ा करेंगे, 2 × n आएगा। क्या आपको 2 का पहाड़ा नहीं आता है नीरज, क्यों पढ़ाई कर रहे हो भैया। तो ये आपकी पहली n विषम संख्याएं बोर्ड पर लिखी हुई हैं। कैसे लिखी हुई है मैंने इसका कारण भी समझा है कि कैसे लिखा है, ठीक है। अब आपको निकालना है इनका एवरेज। मैंने आपको एवरेज निकालने का आसान तरीका बताया है कि अगर कोई समांतर श्रेणी है एपी है, क्योंकि यहां 2-2 का गैप है, तो एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आधा कर देते हैं। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म यहां पे 2n-1 है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 2n/2 यानी कि n। यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर जो होगा वो n आएगा, नहीं राशि, बिल्कुल नहीं। पहला ऑड नंबर 1 होता है, 2 × 1-1, दूसरा होता है 2 × 2-1, तीसरा 2 × 3-1 5 आया, चौथा देखो 7, 2 × 4-1, अगला 2 × 5-1, तो nवा क्या आएगा, 2 × n-1, ठीक है भाई। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n। सब लोग अपनी कॉपी में उतारो और इसको रट्टा लगाओ। केवल समझना काफी नहीं है, ये याद भी होना चाहिए। इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं भाई। दो दिन की छुट्टियों के बाद जब तुम आते हो ना पढ़ने, सब गुड़ गोबर करके आते हो, सब गुड़ गोबर करके आते हो। 2 दिन की छुट्टी में बिल्कुल आग लगा देते हो पढ़ाई में, अपनी किताबों में, अपनी खोपड़ी में। 2 दिन की छुट्टी के बाद बालक पढ़ने नहीं आते, गधे पढ़ने आते हैं। वो सब भूल भाल चुके होते हैं, कुछ नहीं याद रहता। तो 2 भी ऑड है क्या, 2 ऑड नहीं है, 2 एक इवन नंबर है। कैसे पागल हो रहे हो, इवन नंबर सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं, ऑड नंबर विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, ठीक है भाई। तो आपके सामने एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, पहली n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर होता है n, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n, ठीक है भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सवाल करेंगे अब, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, सवाल को ढंग से पढ़ो। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, 100 तक कौन कौन सी विषम संख्याएं होती हैं, 100 तक होती हैं 1, 1 के बाद 3, ये वो विषम संख्या मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होती, अप टू 99 मेरे दोस्तों।
ये 1 से लेके 100 के बीच में ऑड नंबर से इनका औसत पूछा है। औसत क्या आ जाएगा इनका 50, बी ऑप्शन। पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के आधा कर देंगे, 50 इस सवाल का आंसर है। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि अगर आपके पास 100 संख्याएं लिखी हुई हैं, अगर आपके पास 1 से लेके 100 तक नंबर लिखे हुए हैं, तो उनमें आधे ऑड होंगे, 50 उनमें ऑड होंगे और 50 उनमें इवन होंगे। 1 से लेके 100 तक आधी संख्याएं इवन होंगी और आधी ऑड होंगी। तो ये सवाल ऐसे भी सोच सकते हो कि 100 तक की विषम संख्याओं, मतलब 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में 50 ऑड रही होंगी, 50 इवन रही होंगी। तो शुरू की जो 50 ऑड नंबर है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ये लिखा हुआ है देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स इज 50। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल, सब तो मैंने बता दिया आपको, ये बताएंगे सवाल नंबर 14 करेंगे। यस दीपांशु, यदि m पहली 100 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य है तो प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है? बहुत बेसिक सवाल। सवाल एमटीएस के पेपर में आया है 2022 में, पिछले साल, और इससे नीचे लेवल का एग्जाम नहीं होता सरकारी नौकरी में, उसका सवाल है। m पहली 100 समप्राकृतिक संख्याओं का एवरेज है, तो पहली 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा? आंसर m की टर्म में बताना है। अभी अभी मैंने कंसेप्ट बताया कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, पहली n, यानी कि ये जो संख्या लिखी हुई है पहले n इवन नंबर है, इनका एवरेज होता है n+1। ये पहले n ऑड नंबर है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, इनका एवरेज होता है n। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताओ पहली 100 सम संख्याओं का, पहली 100 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? पहली 100 संख्याओं का एवरेज होगा m, पहली 100 सम संख्याओं का माध्य, माध्य और औसत एक ही बात है, तो पहली 100 इवन नंबर का एवरेज होता है n+1 यानी कि 101। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा पहली 100 विषम संख्याओं का एवरेज बताओ। पहली 100 फर्स्ट 100 और नेचुरल नंबर का एवरेज होगा 100। तो अगर 101 m के बराबर है तो 100 क्या होगा? m-1। तो सवाल का आंसर जो आएगा वो m-1 आएगा, ए ऑप्शन। केवल फॉर्मूला आपको याद है तो आप सवालों को कर पाओगे, लेकिन इतना टाइम नहीं कि इस छोटी सी बात को समझाने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाए ना। ये छोटी सी बात है, आपको 3 मिनट में समझाई जाएगी, 3 मिनट में आपको समझ लेना है या फिर छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आगे चलो। सवाल नंबर है आपके पास 15, करेंगे जल्दी से कि आगे इतनी चीजें पढ़ने के लिए बाकी हैं कि अगर आप इसमें उलझे रहे तो वो कभी नहीं हो पाएंगी जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 15। ये क्वेश्चन 2021 के मेंस में आया है। देखो, तो ऐसा नहीं कि प्री में ही ऐसे सवाल आते हैं, मेंस में केवल मुश्किल आते हैं। देखो मेंस का सवाल है, बोला है व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर्स। डिफरेंस पूछा है, ठीक है ना। सवाल को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो एक ही सवाल में 2 छोटी छोटी चीजें पूछी हैं। आपसे पूछा एवरेज ऑफ फर्स्ट 48 इवन पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव, हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव तो पढ़ा ही नहीं रहे। पॉजिटिव का मतलब नेचुरल नंबर होता है। तो फर्स्ट 148 इवन नंबर का एवरेज क्या आएगा? n+1। 148 में 1 जोड़ेंगे 149। इसके बाद बच्चों ये बताओ जरा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर। मैंने अभी आपको कंसेप्ट सिखाया कि पहली n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। तो 129 ऑड नेचुरल नंबर का जो एवरेज होगा पहले, वो 129 ही होगा। आपसे इनका डिफरेंस पूछा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 20, और 20 इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये मेंस का सवाल है, देख लो मेंस का सवाल। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे?
तो पेपर ना बैलेंस आता है, हर टाइप का सवाल। अभी मैं एवरेज आगे पढ़ाऊंगा, वो बहुत कठिन कठिन सवाल भी हैं। ठीक है जी। तो आप फिर ये मत कहना कि सर ये तो बहुत कठिन है, कैसे होगा। अरे पेपर में कठिन आ रहा है तो ऐसे लल्लू सवाल भी तो आ रहा है, मैं आपको लल्लू भी तो पढ़ाता हूं है भाई। लेकिन आपने अपने माइंड को ऐसे बिठा रखा है कि हमें तो केवल लल्लू ही पढ़ना है। केवल लल्लू चीजें नहीं आती हैं पेपर में। ये बनाइए सवाल नंबर 16 बनाओ। नहीं शिवानी, 104 और 148 के बीच की सभी इवन नंबर का एवरेज बताओ। आप जानते हैं कि इवन नंबर हो ऑड नंबर दो दो के गैप पे होते हैं, और दो दो के गैप का मतलब एक एपी बनती है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है, उसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो 104 और 148 के बीच कौन कौन सी इवन नंबर होंगे? 104 के बाद 106 आएगा, 106, 108, 110 ये आएंगे ना मेरे प्यारे भाई। और 104 और 152 के बीच 148, सॉरी 148 से जस्ट पहला इवन नंबर कौन सा है? 146। आपको इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या आ जाएगा? जस्ट मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब अरे भाई जो इन दोनों का एवरेज होगा वही इनका एवरेज होगा। जोड़ के आधा कर दो, केवल 104 प्लस 148 बटे 2, 252 बटे 2, 126। मिडिल टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का आधा। हर बच्चे का आंसर आ गया 126। वेरी गुड यार, ये तो सब बालक कर ले रहे हैं, वेरी गुड यार। नेक्स्ट ही बताएंगे 113 से 159 तक की सभी ऑड नंबर का एवरेज क्या है? आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस 113 से 159 तक कौन कौन से ऑड नंबर हैं? 113, 115, 117 और अप टू कहां तक जा रहा है? 159 तक जा रहा है। इन संख्याओं का आपसे एवरेज पूछे, सब विषम नंबर हैं दो दो के गैप पर। तो एवरेज जो होगा मेरे प्यारे भी ऑड नंबर है, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का आधा हो जाएगा 113। मिडिल टर्म निकालने के लिए भी इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 113 प्लस 159 हो जाएगा मेरे दोस्तों 272 का आधा 136। तो डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा 136। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है 48 बनाओ। अब यहां तक तो सीधे सीधे सवाल थे जिनको हर बालक कर लेगा। अब उल्टे उल्टे सवालों को करने में प्रॉब्लम होती है। द एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 49। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लगातार विषम संख्या, लगातार विषम संख्याएं दो दो के गैप पे होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 दो दो का गैप है कि नहीं। अब 41 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 49 है। तो 49 जो होगा बिल्कुल बीचों बीच में होगा मेरे पे। पिछला लेक्चर पढ़ के आए जहां मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था। 41 मेरे दोस्तों आपके पास कितने नंबर हैं? 41 नंबर हैं, ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, उनका एवरेज 49 है। तो इन 41 संख्याओं में से एक संख्या तो 49 हो गई मेरे दोस्तों, एक संख्या तो 49 होगी, बची 40 संख्याएं। 41 संख्याओं में से एक संख्या तो एवरेज होगी बिल्कुल बीचों बीच की 49, बची 40 संख्याएं। तो 40 संख्याओं में से 20 आगे होंगी और 20 पीछे होंगी। 40 संख्याओं में से 20 आगे होंगी, 20 पीछे होंगी। जो 20 आगे संख्याएं होंगी वो दो दो के गैप पे होंगी, दो दो के गैप पे। पहले 49, फिर उसके बाद 251, फिर 253, फिर 255, ऐसे करके आगे 20 संख्याएं। हर संख्या दो दो के गैप पे आएगी। तो 20 संख्याओं के बीच कितना गैप आ जाएगा? 40।
20 दूनी 2, 2, 2, 20 बार 40। तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो 49 से 40 ज्यादा हो जाएगा। 49 से 40 ज्यादा 89। सबसे बड़ा नंबर 89 आएगा, ए ऑप्शन। सबसे छोटी पूछा होता तो 49 के बाद में 20 संख्याएं हैं, पहले 20 संख्याएं हैं, लेकिन हर संख्या 2-2 के अंतर पे है, तो 49 में से 40 माइनस करेंगे 9। सबसे छोटी संख्या 9 होगी। ठीक है ना। तो उल्टा सवाल पूछा है। देखो मैं आपको बिल्कुल धीरे से बताता हूं। देखो पहले मैंने 2 छोटे छोटे सवाल बचाए सिंपल, अभी थोड़ा उल्टा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, थोड़ी दिमाग लगाना, बहुत ज्यादा नहीं लगाना, बहुत ज्यादा नहीं लगाना। और ये एवरेज के सबसे आसान सवालों में से है, किसी भी परीक्षा में आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, 2 सवाल और पूछूंगा आपसे, ऐसे ही 2 सवाल और बनाओ जी। इसका क्या आंसर है बच्चों? 44 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 144 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। मैं बात कई बार पढ़ा चुका हूं कि एक एपी सीरीज का, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल टर्म, मिडिल नंबर होता है। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो 144 है। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज है 144 है। पूछा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 44 मेरे प्यारे भाई यहां पर लगातार ऑड नंबर है, उनका एवरेज 144 है। 44 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका औसत 144 है, सबसे बड़ी संख्या। देखो बच्चों, अगर ये एवरेज है तो जितनी संख्याएं एवरेज के बाजू में होंगी राइट साइड में, उतनी ही पहले भी होनी चाहिए। हमारे पास टोटल संख्याएं ही 44 हैं। 44 एक इवन नंबर है। 44 संख्याएं हैं, कैसी संख्या है? 44 विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 144। तो विषम संख्याओं का एवरेज 144 है, 44 लगातार विषम संख्याओं का। तो 144 के आगे जितनी संख्याएं होंगी उतनी ही पहले होंगी। अब 44 का आधा होता है 22, यानी कि 144 के आगे 22 संख्याएं हैं, आगे 22 संख्याएं और पीछे 22 संख्याएं। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं ना, 3, 4, 5, 6, बीच में 2 संख्याएं आ जाती हैं, बीच में 2 संख्याएं आ जाती हैं, इनका जो एवरेज होगा वो आएगा एवरेज। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था 6, 7, 8, 9, 10, ये ऑड संख्या, ये बीच में पढ़ रहा है, ये एवरेज हो जाएगा। तब पिछली क्लास में पढ़ाया था। अगर आपके पास टोटल 44 संख्याएं हैं तो 44 का आधा 22, तो 22 आगे होंगी, 22 पीछे होंगी 144 के। संख्याएं हैं कितनी? इवन संख्याएं सारी इवन है। तो 144 के जस्ट आगे, सॉरी ऑड है, संख्याएं ऑड है, 144 के जस्ट आगे ऑड नंबर कौन सा है? 145। और 144 से जस्ट पहले का ऑड नंबर है 143। 143। 144 से जस्ट आगे का ऑड नंबर 145 है, उससे जस्ट पहले का ऑड नंबर 143 है मेरे दोस्तों, है कि नहीं? टोटल 22 संख्याएं आगे होनी चाहिए, 22 पीछे। मुझे एक संख्या जो आगे है वो तो पता चल गई, 144 के आगे एक संख्या तो मुझे पता चल गई 145। 21 संख्याएं और बाकी हैं, 22 में से एक पता लग गई, 21 संख्याएं और बाकी हैं। और वो जो 21 संख्याएं हैं वो 2-2 के गैप पे होंगी, 2-2-2 का गैप आएगा, 145, 147, 149, 151, यानी कि 21 संख्याएं और बाकी हैं, 2-2 के गैप पे होंगी, तो 42 ऐड करना है। 145 में 42 ऐड करेंगे तो 187, तो जो लार्जेस्ट नंबर आएगा वो 187 आएगा। ये दिमाग लगाना है बस, 189 नहीं होगा, आंसर 187 होगा बाबलो, 189 नहीं होगा। एक 144 के आगे 22 नंबर होने चाहिए। एक नंबर मुझे पता चल गया तो इसके आगे अब 21 होने चाहिए ना। 144 के आगे कितने होने चाहिए? एक नंबर तो मुझे पता चल गया, अब इसके आगे 21 होने चाहिए, 21।
अब 21 नंबर होंगे दो दो के गैप पे, तो कितना आगे बढ़ना है? 42। 145 में 42 जोड़ेंगे 187। अगर आपसे छोटा नंबर पूछा होता, सबसे छोटा 144 एवरेज है 22 लगातार संख्याओं, 44 लगातार संख्याओं का, तो 22 संख्याएं आगे हैं 144 के, 22 संख्याएं पीछे हैं। अब 144 के जस्ट पीछे जो ऑड नंबर है, मेरे को पहले ऑड नंबर ढूंढना है, विषम संख्या 143। अब पीछे एक 22 संख्याएं होनी चाहिए, एक संख्या तो 143 हो गई, बची 21 संख्याएं, तो 21 संख्याएं भी दो दो के गैप पे होंगी। तो भैया सबसे छोटा जो नंबर आएगा वो 42 कम कर देंगे, 143 से 42 कम करेंगे 101, सबसे छोटा नंबर आएगा। आगे चलेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जिसने पिछले लेक्चर मैंने आधे घंटे तक यही समझाया था पिछला लेक्चर में, ठीक है ना। ये बनाओ बच्चे, इस सवाल का क्या आंसर है? एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूं, बनाओ। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूं, बनाओ। रविंदर कह रहे हैं सर जी ये तो 45 नंबर हो गए। बेटा विकास 144 सीरीज में शामिल नहीं है, बाहर है। भैया मुझे फिर से बताना पड़ेगा, यही नुकसान होता है 2 दिन की छुट्टी का, कि 2 दिन की छुट्टी इतनी बुरी होती है कि आप पिछली क्लास का पढ़ाया हुआ सब गुड़ गोबर करके आते हो। यू आर टुडे गुड़ गोबर, गधा, कूड़े में फेंकने लायक आदमी हूं आप। मैंने आपके सामने नंबर लिख लिए 7, 9, 11, 13। मैं आपसे पूछता हूं इनका एवरेज क्या होगा, ये लिख लेता हूं मैं आपके पास। इनका एवरेज क्या होगा बताओ। कितनी संख्याएं ये 10 संख्याएं कबाड़ो, 1 2 3 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, सारी एपी में दो दो का गैप है। इनका एवरेज होगा मिडिल टर्म 5 + 15/2, 10 इनका एवरेज आएगा। तो एवरेज 10 आएगा इनके बीचों बीच, ये 10 एवरेज आएगा, संख्याओं से अलग, संख्याओं से हटके 10 एवरेज होगा। इस 10 के आगे 3 संख्याएं होंगी, 10 के पहले 3 संख्याएं होंगी, ठीक है ना। 10 एक इवन नंबर आया एवरेज, संख्याएं ऑड हैं, 10 के आगे ऑड नंबर 11 है, फिर पीछे ऑड नंबर 9 है, 2 का गैप हो रहा है यहां पर, 2 का गैप, 2 का गैप। ये सिचुएशन यहां पर दिखाई गई है, सुनते ही नहीं है यार। घर से पढ़ के आया करो भाई, सड़ी सी शकल लेके मत आया करो, कोई टैलेंट नहीं है आपकी शकल में, कोई टैलेंट नहीं है। घर से पढ़ के आया करो, वरना मत आया करो। फीस दे दी ना, बस चुप रहा करो। आपका जन्म में बस टीचरों को फीस देने के लिए हुआ है, बस फीस दे दी, चुप रहो फिर, क्योंकि पढ़ने से तो आपको मतलब है नहीं। अब घर पे जाते, पढ़ते, आगे के सवाल सॉल्व करते, तो आप ऐसे सवाल पूछते। इतनी छोटी सी बात मैंने पिछली क्लास में आधे घंटे समझाया था, क्या फायदा हुआ मेरे आधे घंटे पढ़ाने का इस बात को, जब आज भी तुमने 10 मिनट और खराब कर दी इसी चीज पे। क्या फायदा हुआ? फिर आप चाहते हो कि सिलेबस जल्दी हो जाए, कैसे हो जाएगा? आधे घंटे जो चीज पढ़ा दी, आप उसको इस बात को समझने के लिए फिर से 10 मिनट खराब करवा रहे हो, कैसे हो जाएगा? आप मुझे बताओ, नहीं हो सकता ऐसे। सिंसियरिटी 0 है बिल्कुल आपकी। अड़तीस लगातार इवन नंबर का एवरेज 167 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। बहुत सारे बच्चे सवाल ये पूछ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालने लगे होंगे। निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपसे पूछा क्या है? सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग। 38 लगातार इवन नंबर होते हैं समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का एवरेज 167 है। समांतर श्रेणी का ये जो एवरेज होगा, ये स्मॉलेस्ट सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को जोड़ के आधा करने पर ही आएगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को जो योग होगा वो 167 का दुगुना, डायरेक्ट 334। इस सवाल का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, बात खत्म। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहां पर बस आपको 167 का
दुगना कर देना है। खत्म सवाल। हाँ, अगर आपसे पूछा होता कि बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये आपसे पूछा होता, आपसे पूछा होता कि बताओ सबसे छोटी संख्या क्या है, ये आपसे पूछा होता, तो कैसे करते? तो आपको निकालना पड़ेगा। यहां तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आपके पास 38 लगातार सम संख्याएं, उनका एवरेज 167 है। तो 167 मेरे दोस्तों एवरेज है 38 लगातार संख्याओं का। 38 का आधा होता है 19। 19 संख्या इसके आगे होंगी, 19 संख्या इसके पीछे होंगी। 19 आगे 19 पीछे संख्याएं, 167 आएगा बीचों बीच में। संख्याएं कैसी हैं? इवन। तो 167 के जस्ट आगे इवन नंबर 168 है और जस्ट पहले 166 है। इन दोनों के बीच में 167 आता होगा। 167 से पहले 19 संख्याएं होनी चाहिए, जिनमें से एक मुझे पता चल गई 166। 19 संख्याएं होनी चाहिए, एक पता चल चुकी है 166। 18 संख्याएं बाकी हैं, एक पता चल गई, अभी 18 बाकी हैं। 18 संख्याएं दो दो के गैप पे होंगी, यानी कि इससे 36 कम होंगी। दो 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 कम करेंगे 18 संख्याओं में, 36 166 में से 36 माइनस करेंगे 130। तो जो सबसे छोटी संख्या आएगी वो 130 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना पड़ता, बट इस सवाल में निकालने की जरूरत नहीं थी, वो तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। मैं केवल आपको वही नहीं सिखाता कि जो सवाल में आ चुका है पेपर में, जो और आ सकता है मैं वो भी बताता हूं। अगर आपसे सवाल में यहां योग ना पूछ के मेरे प्यारे भाई डिफरेंस पूछता तो बताओ कैसे करते? डिफरेंस पूछता तो, और सोच समझ के जवाब देना। जो आप सोचोगे वो आंसर नहीं है। करो, अब बताओ। अगर आपसे इस सवाल में योग ना पूछे, भाई योग तो आ चुका पेपर में सवाल, अब पेपर में अंतर भी पूछा जा सकता है, तो बताओ। सवाल यही है कि 38 लगातार इवन नंबर हैं, उनका एवरेज 167 है, तो सबसे छोटी, सौरभ सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। आपने फिर यहां पर यह किया होगा मेरे प्यारे भाई कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकाली होगी, फिर उनको घटाया होगा। जरूरत नहीं है। देखो मेरी बात सुनना, जैसे मैं आपके सामने लगातार नंबर लिखता हूं, 7 11 13 15, मैं आपसे पूछता हूं सबसे बड़ी, 7 9 आएगा, 7 9। मैं आपसे पूछता हूं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, तो 15 और 7, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 8 आएगा। ये अंतर कैसे आया है? हर संख्या के बीच में 2 2 का गैप है। मुझे बस ये काउंट करना है कि गैप कितने बने हैं। 2 का गैप यहां पर, 2 का गैप यहां पर, 2 का गैप यहां पर, 2 का गैप यहां पर। समझ में आया? 2 का गैप यहां पर, 2 का गैप यहां पर, तो टोटल 4 गैप यहां पर बने। 2 2 2 के 4 गैप यहां पर बने। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर आएगा वो 8 आ जाएगा कि नहीं? यानी कि मुझे गैप काउंट करने होते हैं, गैप। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गैप कैसे निकालेंगे? यहां संख्याएं 5 थी तो गैप 1 कम आया है। 5 संख्याएं थी ना, 1 2 3 4 5, गैप्स कितने आए हैं? 4 आए। तो अगर संख्याएं n हो तो गैप जो आएगा वो हमेशा 1 कम आएगा। जो गैप आएगा ना वो हमेशा 1 कम बनेगा। इसलिए आंसर जो बच्चे 76 बता रहे वो गलत है, आंसर होगा 74। जो गैप आएगा ना स्टूडेंट्स वो 1 कम आएगा हमेशा। अगर आपके पास 38 लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, कोई भी लिखा हो, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, उनके बीच में जो गैप बनेंगे, 38 लगातार इवन नंबर, इवन नंबर 2 2 के गैप पे होती है, उनके बीच में जो गैप बनेंगे वो 37 गैप बनेंगे, 1 कम। हर गैप 2 2 का होगा। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में जो अंतर आएगा वो 74 का होगा। समझ में आया? 74।
ठीक है ना। तो अगर आपके पास संख्याएं लिखी हुई हैं 5, मैंने एग्जाम्पल से इसलिए समझा हर बच्चा पकड़ लेगा, तो उनके बीच जो गैप आएंगे वो 1 कम आएगा, बीच के जो दूरी रहेंगी उनके पास 4 ही रहेंगी, ठीक है ना। संख्याओं से 1 कम गैप आता है, जितने गैप बनेंगे उतना ही बड़ी और छोटी संख्या में अंतर होगा। बस कंसेप्ट क्लियर, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कंसेप्ट क्लियर करो भाई, रटंतु तोते मत बनो। रटंतु तोते तो आप कहीं से भी बन सकते हो, ये बताएंगे भाई। 21वां सवाल करो, सितसल का सवाल है। बिल्कुल हो जाएगा प्रज्वल। फर्स्ट 1 2 3 4 ये ब्लैंक ब्लैंक खाली जगह छोड़ी गई है। संख्याओं का एवरेज 1 2 3 4 के बराबर है, तो बताओ ब्लैंक की जगह में क्या रखूं। प्रथम 1 2 3 4, संख्याओं का औसत 1 2 3 4 है, बताओ खाली जगह क्या रखूं। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, पहली एन इवन नंबर का एवरेज n+1, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर सिस एन, हमने आपको पढ़ा है। देखो ये कंसेप्ट देखो, देखो कहां गया कंसेप्ट, ये रहा। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज एन, पहली एन संख्याओं का औसत एन के बराबर ही होता है। तो अगर यहां पे लिखा हुआ है कि पहली 1 2 3 4 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 ही है, तो संख्या यहां पर कौन सी लेनी पड़ेंगी हमको, ऑड संख्याएं। अब जिस बच्चे को कंसेप्ट ही आपको समझ में आ गया, आपको पता है, उससे नहीं हुआ। जिस बच्चे को कंसेप्ट मेमोराइज याद होगा ना, वही बच्चा जल्दी कर पाएगा, अदरवाइज ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है।